नमस्कार दोस्तों, बिलीव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन शानदार क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2025, जो कि पेपर अभी लेटेस्ट हुआ है। आपको पता है कि परसों इसकी आंसर की आ चुकी है। उसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए नए नए पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे आपसे और सीखेंगे उनका बेहतरीन तरीका क्या है, क्या अप्रोच रहेगी हमारी, हम देखेंगे उसको। देखते हैं हम। देखिए, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन ऑफ एनटीपीसी एग्जाम इन 2025। हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम देखेंगे ये क्वेश्चन शानदार सा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है। उसे 130% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट चाहिए। देखिए, उसने बोला है कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 150% अधिक अंकित करता है। 150% का मतलब क्या होता है? 150% का मतलब होता है 3/2। होता है कि नहीं होता है? हम बात करेंगे सीपी एमआरपी के बारे में। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, एमआरपी मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? जो जिस प्रोडक्ट पर जो चीज लिखी होती है एमआरपी, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। आपने क्या किया, 2 रुपए उसका क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य कितना प्लस कर दिया आपने? क्रय मूल्य से कितना देखे? 3 देखे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा एमआरपी। ठीक है, हमने ये मान लिया। और हम क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। किसके लिए? कैलकुलेशन को कम करने के लिए। किसको करने के लिए? कैलकुलेशन को कम करने के लिए। अब उसने ये बोला है कि वो 130% का लाभ प्राप्त कर रहा है। लाभ किस पर होता है? हमें हमेशा सीपी पर लाभ होता है। तो 200 पर अगर उसे 130% का लाभ हुआ है, ठीक है ना, तो 200 पर 130% कितना होगा? 200 पर 130% होगा आपका 260 रुपए। तो आपने खरीदा कितने में है? आपने 200 रुपए में। बेचा कितने में होगा? लाभ होगा 260 रुपए का। तो आपने जो सेलिंग प्राइस रही होगी आपकी, एसपी रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा, वो 200 प्लस 260 कितना होगा? 460। मतलब उस वस्तु को आपने 200 रुपए में खरीदकर 460 रुपए में आपने बेची होगी, तो आपको 130% का लाभ प्राप्त हुआ होगा। अब वो बोल रहा है नहीं, हमें ज्ञात करना है कि छूट कितनी दी है आपने। कहने का मतलब यह है कि एमआरपी लिखा कितने पर है आपने? 500 रुपए लिखा है, और दुकानदार ने आपको दे दिया कितने पर है? 460 रुपए में। भाई आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 40 रुपए का। भाई डिस्काउंट मिलता किस पर है? एमआरपी पर हमेशा। एमआरपी कितनी है? 500 रुपए। काट देंगे हम, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटे, तो ये 8% आपका क्या होगा? आंसर होगा, आंसर ए। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट। आपको याद रखना है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो सीपी पर होगा, जब तक एग्जाम में कहा ना जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको कि एसपी पर हो रहा है लाभ प्रॉफिट, तो आपको वहां देखना है। अगर वो बोल नहीं रहा है तो आपको हमेशा मानना है कि सीपी पर ही आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आपको डिस्काउंट की बात करेगा वो, तो डिस्काउंट हमेशा होता है एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर। ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने बोला है ये 22 - 12 बराबर 45। फिर लिखा है रूट के अंदर
बाई माइनस थ्री, 3/√/-3। इस क्वेश्चन को थोड़ा इसमें मिसप्रिंट लग रहा है हमें, ठीक है ना। हाँ, इसमें लग रहा है कुछ, फिर भी देख लेते हैं भाई, अगर नहीं होगा तो हम देख लेते हैं भाई। इसमें रूट के अंदर बाई-3 है, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, बाई-3 चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये रूट के अंदर ऐसा है, बाई-3 शायद ऐसा ये लिखा होगा, शायद ऐसा लिखा होगा। हमें चाहिए रूट के अंदर बाई-3। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हम इसको बाय, ये 45 लिखा हुआ है, बाई-12 45, हम इसको ऐसे ले सकते हैं बाई-3 -9, ये होगा 45, ठीक है। अब बाई-3 ये 45 + 9, तो बाई-3 कितना होगा, 54। मतलब बाई-3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 54 होगी, 54 होगी। अब जहां भी बाई-3 है वहां आप रख दोगे, ये देखो, ठीक है ना। इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, मतलब क्वेश्चन ये गलत है, गलत छप गया ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये शानदार क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आराम से करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको खुद सॉल्यूशन करना है, फिर करना है। ये बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन आया है 2025 में एनटीपीसी के अंदर, ग्रेजुएशन लेवल। एक घन का पार्श्व का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है। इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है, और इसका पार्श्व पर इसका क्षेत्रफल कितना है, 864 है। यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से भरा था, वो बोला घन को अगर डुबो रहे हैं तो आंशिक रूप से, आंशिक मतलब होगा पार्टली, पूरा नहीं भरा था, जितना भरा पता नहीं है, पार्टली भरा था। तो घन को डुबोने के बाद पानी का स्तर में कितने % की वृद्धि होगी। वो ये बोल रहा है कि अगर एक घन है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, 324 है, और एक आयताकार पात्र है, रेक्टेंगुलर पात्र है आपका, उसकी ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका आधार वर्गाकार है, ठीक। यदि उसका पार्श्व का क्षेत्रफल 824 सेंटीमीटर है, यदि घन को डुबोने से पहले पात्र को आंशिक रूप से भरा जाता है, तो आप उसको ज्ञात करना है आपको। चलो भाई देखते हैं, घन का पार्श्व का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। 4a² की वैल्यू कितनी दी है, 324, ठीक है। हम 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 4/32 और 4 एकम 4, मतलब a² की वैल्यू कितनी आई है, 80 बनाई है, ठीक है। हम बोलेंगे a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अब बोला इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया गया। एक पात्र है, आयताकार है, जिसका आधार कैसा है, वर्गाकार है। इसका पार्श्व का क्षेत्रफल कैसा है। अब पार्श्व का क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये पार्श्व का जो क्षेत्रफल होता है, आयत, जो आयत होता है घन के टाइप का होता है, उसका पार्श्व का क्षेत्रफल होगा आपका 2l+b इंटू h, कितना दिया है, 864 दिया है, ठीक है। आधार है कैसा उसका, वर्गाकार है, तो वर्ग की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं।
तो हमने बोला कि एल भी कितना है, एक्स है, और बी भी कितना है, एक्स है, और ऊंचाई दी है 18। ठीक है, हम इसको काटेंगे। 18 से काटो या 2 से काटना है, इससे काटो, काटो इसको। ये काटेंगे हम, 9 से काट लेंगे, या आप 18 से काट लो। 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, ये 9 9 81 और 9 54। ठीक है, अगर आप ये 2 है, ये 2 है, 4 से काटो इसको, तो ये आएगा आपका 2x। 4 से काटोगे आप इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। इससे काटोगे आप, कितना आएगा, 12। ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। ठीक है, अब बोला है भाई आप जो घन है, घन है डबो किसमें आपको, भाई कोई भी अगर लिक्विड होता है, किसी आप एक डालते हो उसमें, जो आपके 3D होता है, वो क्या किसमें डबोते हैं हम, आयतन में डबोते हैं। तो हम निकालेंगे किसका आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होगा आपका, वो आयताकार जो पृष्ठ है आपका, उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा आयतन, किसका आयतन, घन के आयतन के बराबर जो होगा, घनाभ के आयतन होगा। अब इसमें घनाभ में क्या है, इसमें जो आधार है वो क्या है, वर्गाकार है। तो दो भुजाएं समान होंगी, एक भुजा अलग होगी। दो भुजाएं समान होंगी, एक भुजा अलग होगी। तो ये घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन। घनाभ में ऐसा क्या है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, फिर बोल रहा हूं दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर है, किसने बोला है कि इसका बेस जो है कैसा है, वर्गाकार है, इसका बेस वर्गाकार है। इसका क्या होता है, इसका होता है ए क्यू, इसका क्या होता है एल बी और एच, एल इंटू बी इंटू एच। अब ये ए क्यू होता है, तो इसका भुजा कितनी आई है, 9। तो ये आएगा 9 का क्यूब। ठीक है, अब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो भुजा कितनी आई है, 12। तो एल भी 12 है, एल भी 12 है, बी भी 12 है, और ऊंचाई तो हमें ज्ञात करना है। तो उसने बोला कितना उठेगा, वो कितना ऊपर जाएगा पानी। तो यदि कंडीशन लगी है, यदि बोले घना आंशिक रूप से भरा हो, तो पता नहीं है कितना भरा है। भाई जैसे मान लो कि कोई भी आप पात्र लिए या कोई भी आपका कोई भी आपने चलो बोतल ले लिया, बोतल में आपने आधा पानी भरा हुआ है, आपने कंकड़ पत्थर उसमें डाल रहे हो, तो क्या होता है, पानी ऊपर आता है आंशिक रूप से। बोतल पूरी नहीं भरी होती है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से उसमें खाली है। अरे आपने ये कहानी सुनी है कौआ वाली, प्यासा कौआ, वो घड़े को देखकर उसमें क्या करता है, प्यासा होता है, फिर वो घड़े में देखता है पानी बहुत नीचे रहता है घड़े में, फिर वो अपने चौक से पत्थर डालता है उसमें, प्यास हो जाता है। तो पानी तो उसमें थोड़ा ही था घड़े में, लेकिन उसने जो आंशिक रूप से भरा हुआ था उसमें फिर उसे कंकड़ फंसा, तो क्या हुआ, वो उठा ऊपर पानी और पहुंच गया मुंह तक, उसने पानी पी लिया। तो वही बोल रहा है कि आंशिक रूप से भरा हुआ है, उसको ऊपर कितना उठेगा वो, जब उसमें एक घन डाला जाता है। मान लिया भाई एच कितना आएगा, 9 का क्यूब कितना है, 729, 12 12 कितना होगा, 144 गुणा एच। अब 144 का भाग दोगे इसमें, एच बराबर होगा आपका 729 बटे 144। ठीक है, अब इसमें भाग देना है, तो आपको पहले ये समझ लो कि इसको मान लेंगे हम 140, कितने मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट भाग देते हैं अपन। ठीक है, 140, इसमें बोला है कि निकटतम, अप्रोक्सीमेशन आंसर बोला है, नियरेस्ट। देखो वैल्यू उसमें बोलिए नियरेस्ट, करेक्ट आंसर नहीं होगा, मैं बोला नियरेस्ट होगा। मतलब अगर ये आंसर इसमें समझ लो 6 आ रहा है, तो 6.05 ऐसा कुछ होगा, तो पॉइंट वाले को हटा देते हैं, बिल्कुल पॉइंट वाले होते हैं हटा देते हैं, नियरेस्ट वैल्यू निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें 140 मान ले हम। अब 140 अगर हम पंचे बात करेंगे तो कितना होगा बच्चे, तो 70 होता है, मतलब 720, तो मतलब 5 के समथिंग ये जा रहा है।
तो आंसर 5 कहां है? ये एग्जैक्ट 5 नहीं होगा, ये शायद 5.0625 ऐसा निकलेगा आंसर ये। तो हमें अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा आंसर 5 ही ना, तो ये आपका आंसर होगा। बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अब मेंस से आने की भी संभावना है। देखिए ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। उसने बोला है दी गई आकृति, ये आकृति दी गई है आपकी, बोला है AO और DE समांतर रेखाएं हैं, मतलब पैरेलल लाइन है। समांतर जानते हो पैरेलल, पैरेलल क्या होता है? कोई भी दो रेखाएं ऐसी जो आप सीधी जा रही हो और आपस में कहीं वो काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो होती है पैरेलल। ये दिख पा रहा है? अब देख पाएगा। उसने बोला ये वाली, उसने बोला AO ये वाली, ठीक है, और DE ये वाली, ये क्या है? समांतर है, ठीक है। समांतर में क्या होता है? ये लाइनें कहां हैं? आगे जा रही हैं, आगे जा रही हैं, ये भी आगे जा रही है, आगे चली जा रही है, पैरेलल है, ठीक है ना। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80 होगा। क्यों होगा? ये अल्टरनेट एंगल है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण है। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक। और आपको ये भी मालूम है कोई भी एक लाइन है, ठीक, उस पर एक लाइन डाली जाती है तो इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये देखो ये एक लाइन है, इस पर ये लाइन डाली गई है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी 100 होगा। क्यों? कोई भी अगर कोई भी लाइन है उसके ऊपर एक लाइन डाली जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये इसको, तो ये वाला एंगल A है और ये B है, तो इन दोनों का सम A और B का जो सम क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर यहां देख पाते हैं, यहां देखो, यहां ये 135 डिग्री है, तो ए भी वही है, ये एक लाइन है, इस पर एक लाइन डाली है, ठीक है। कितना होगा? 180 होगा। अगर ये 135 है तो ये कितना होगा? हाँ, ये होगा 45 डिग्री, तो टोटल होना चाहिए 180। और आपको ये भी मालूम है एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा? मैं आपको दिखाता हूं, किसी दूसरे कलर से दिखाता हूं। देखो ये वाला, ये वाला एक त्रिभुज बन गया, इसका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये 100 है, ये 45 है, 145 हो गया। हमें कितना बाकी और है? 35 डिग्री और चाहिए। कितना बाकी है? 35 डिग्री और चाहिए। तो ये होगा आंसर इसका 35 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आई है आपकी 35 डिग्री, ठीक है ना। बात समझ में आई? ये देखिए ये क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन छोटा सा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एनटीपीसी में आए हुए हैं और कई सारे एग्जाम में पूछता रहता है, और एमपी पुलिस का तो फेवरेट ही है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि आपका सिंप्लीफिकेशन
किसी एक का फेवरेट, सबका फेवरेट है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक क्लर्क हो, पीओ हो, कुछ भी हो, एसआईवी हो, उसमें आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करते हैं। अगर हम ये परसेंटेज हटाएंगे, ये परसेंटेज, तो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक, इससे हमने ये काट दिया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 38 24। ठीक, माइनस 4/7 मल्टीप्लाई, ये की रूट है 729, किसका की रूट होता है? 729 किसका होता है की रूट? 9 का। किसका होता है? 9 का। और ये रूट किसका है? 47। 47 किसका है? 7 का। अब तो कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में, अब तो खत्म ही हो गया, सिंपल सा। किसकी वैल्यू निकालना है आपको? बाई की। बाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, भी तो तुरंत हो जाएगी बाई की वैल्यू फाइंड। कैसे हो जाएगी? 7 से 7 कट गया, ये 24, 4 9 जा 36। आप इसमें से घटाओगे, सबट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? माइनस का 12। ऐसा क्वेश्चन है ये, मतलब आपको रूट आने चाहिए, की रूट आने चाहिए, परसेंटेज आपको आने चाहिए। हाँ, तो आप ऐसे ही इसको कर पाओगे आप। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। ये आजकल पता नहीं है कि क्या हो गया है रेलवे को, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में दे रहा है वो। ग्रुप डी में तो इसी क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर पेपर आया है, सेक्शन कंट्रोलर में तो इसी पैटर्न पर पेपर आया है, एनटीपीसी में फिर देखने के लिए मिल रहा है, तो हमें लग रहा है मेंस में भी आएगा एनटीपीसी में। देखो बहुत अच्छी लैंग्वेज बनाई है इनने। एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स बाई में से प्रत्येक को 500 रुपए में खरीदता है और दोनों वस्तुओं का समान मूल्य अंकित करता है। वह एक्स को 50% और 28% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है और फिर भी 958 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि वह बाई को 77% की एकल छूट पर बेचता है तो बाय का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है, वो ये बोल रहा है कि भाई एक व्यापारी है, उसने दो वस्तुएं खरीदी हैं, एक एक्स और एक वाई, दोनों का सीपी बराबर है। प्रत्येक को कितने में खरीदा? 500 रुपए में खरीदा उसने। फिर व्यापारी ने खरीदा इसको, फिर उसका मूड क्या होगा? उसने बोला हमें बेचना है इन दोनों वस्तुओं को, और अंकित मूल्य मतलब एमआरपी उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया और एमआरपी उन्होंने छपवा दिया कि हमने खरीदे जितने में होगा हमारे हिसाब से बेचेंगे हम इस पर। ठीक है, जैसे आपने देखा होता है कोई कुछ लाता है और उस पर अपने एमआरपी लिख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी मॉल में जाते हैं तो कपड़ों पर जो एमआरपी होती है अपनी खुद की होती है उनकी मॉल में। भाई मैं कितने का मिला हूं, मैं चाहे 50 रुपए मिला हूं, भाई मैं तो 5,000 लिख रहा है तो मुझे 5,000 लिखना है उस पर, फिर आप मुझसे डिस्काउंट ले लो ना, कितना ले पाओगे आप? हाँ, तो वही बोल रहा है कि भाई मैंने खरीदी है, दो वस्तुएं खरीदी है, कि एक्स है एक वाई है, 500 रुपए में खरीदा, 500 में एक्स भी खरीदी, 500 में वाई भी खरीदी। उसने बोला है कि मैंने दोनों को अंकित मूल्य समान कर दिया, दोनों का अंकित मूल्य क्या कर दिया मैंने? समान है मेरा अंकित मूल्य। ठीक है, मैंने ठीक। वो बोला कि मैं एक्स पर दो प्रकार की छूटें दे रहा हूं, पहले दे रहा हूं मैं 50% की, फिर दे रहा हूं मैं 28% की छूट। ठीक है, बोला कि छूट देने पर भी मुझे 958 रुपए का लाभ होता है। भाई लाभ तो होता है, आपको पता है, कितना भी छूट दे लेगा दुकानदार आपको, प्रॉफिट थोड़ी छोड़ देगा, मार्जिन थोड़ी छोड़ देगा वो, तो 958 रुपए का उससे लाभ होगा। ठीक है, अब उसने बोला यदि वह बाय को 77%, बोला कि अगर वो बाय को क्या करेगा, केवल एक छूट देगा, वो 77% की, कितने परसेंट की? 77% की छूट देगा, तो बाई का लाभ ज्ञात करना है, कितने परसेंट का लाभ हुआ है। ठीक है, हमने बहुत बढ़िया। तो हमें सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, सीपी तो दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। अगर हमें अंकित मूल्य मिल गया है, एमआरपी मिल गई, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर एमआरपी मिल गई तो देखो, अगर हम एसपी की बात करेंगे तो एसपी कितना बनेगा भाई? एसपी
एसपी कितना बनेगा भाई? खरीदा उसने 500 रुपए का है, लाभ हुआ है कितने का? 958 रुपए का। भाई जो खरीदा है, जितना लाभ हुआ है उतने में तो बेचा होगा। एसपी कितना होगा? 1458 रुपया। ये होगा एसपी 1458, आपका एसपी होगा। अब देखो भाई, अब एसपी बराबर होता क्या है? एसपी बराबर होता है एमआरपी, ठीक है। अब फिर क्या होता है? 100 माइनस डी, D1/100 गुणा, मतलब जितने भी डिस्काउंट दे सकते हैं। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में जाएंगे। तो हमारा एसपी कितना है? 558। एमआरपी हमने मान लिया एक्स से, एमआरपी हमें ज्ञात करना है। छूट कितने का दे रहा है वो? छूट दे रहा है 50 की। 100 में से 50 आएंगे, 50 बचेंगे। फिर कितने की दे रहा है? 28 की। तो कितना बचेगा भाई? 28 घटाओगे 72, बात तो पल्ले पड़ गई, 72 बचेगी। ये हो गया 50 दूनी, ठीक है। अब इसको हमें काटना है, काटो इसको। पहले इसको काटे ले रहे 36, ठीक है। और काटो भाई, 18 से काटो, 18 दूनी 36, 18 अट्ठे 144, 18 एकम 18, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो एमआरपी आया है, कितना आया है? अभी और कुछ बचा है क्या? ये 2 और बचा है, तो ये 50, ठीक है। तो 81 गुणा 50, ये हमारा एमआरपी, ठीक। या तो आप गुणा भी कर सकते हो इसका, हम नहीं कर रहे हैं गुणा, ठीक है। तो आगे आगे हमें काटना ही है इसको, ठीक। ये देखो आप, यहां तक बात समझ में आ रही? यहां से हमें एमआरपी मिल गया। भाई एमआरपी उन्होंने क्या बोला है कि दोनों का समान है, बोला है ना, दोनों का एमआरपी समान है। मतलब इसका भी जो एमआरपी होगा एक्स का, वही एमआरपी वाई का होगा, तो ही एमआरपी इसका है, ठीक है। एमआरपी कितना है इसका? अब बाई के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, बाई के बारे में। ये था किसके बारे में? एक्स के बारे में बात है। अब बाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ, एमआरपी कितना है आपका? भाई एमआरपी ये है आपका, ठीक है। ये एमआरपी है आपका, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। एग्जाम में होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई भूल जाते हैं तो भाई उसको भी हमें इग्नोर मारना, जितना भाई आप जितनी कैलकुलेशन इग्नोर मार दोगे वो अच्छा है, ठीक। अब उसने ये बोला है कि कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो? 77% की छूट दे रहा है। तो ये करेंगे 100 माइनस डी, 77% क्या होगा? 23%, 23%, ठीक है। तो ये क्या आया? ये बन गया अपना एसपी, किसका? बाय का। अगर हम क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य पर अगर हमने डिस्काउंट दे दिया, एमआरपी पर अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो क्या होगा? एसपी होगा। भाई दुकानदार है, दुकानदार ने आपको कपड़े बेच रहा है, वो उस पर जो एमआरपी लिखा हुआ है उस पर आपने डिस्काउंट दिया, उसने डिस्काउंट दिया आपको, तो उसके लिए क्या होगा? वो सेलिंग प्राइस हुई, उसके लिए बेचा उसने। भाई आपके लिए तो क्रय आपने तो लिया है उससे, तो उसके लिए क्या है? तो हमने भाई ये क्या है उसका? ये क्या था? एमआरपी था। एमआरपी पर डिस्काउंट कितना दे दिया हमने? 77%। कितना बचा? 27। तो ये हो गया, उसने इतने में खरीदा। उसने, किसने खरीदा? बाय ने, सॉरी बेचा है, सॉरी एसपी है, बेचा इतने में, खरीदा कितने में था उसने? खरीदा कितने में था? 500 रुपए में। कितने रुपए में? 500 रुपए में खरीदा था। अब बताओ, ठीक है, खरीदा कितने में था? 500 रुपए में, ठीक। अगर हम ये परसेंटेज है, ठीक है, अगर इस परसेंटेज को हम हटाएंगे, इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है। इससे काटो, 2 आएगा, ठीक। अब इसका गुणा यहां हो जाएगा, तो ये हो गया 81 गुणा 23, ये हो गया तुम्हारा 1000, हो गया 1000।
अब देखो आंसर वही होगा जिनके 3 में, इससे आप भाग दोगे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो मतलब यहां 3 आ रहा है तो लास्ट में वो होगा 3 होगा, मतलब पॉइंट पे आंसर आएगा। तो ना तो आंसर ये हो सकता है ना ही आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ना तो आंसर ये होगा ना ही आंसर ये होगा। अब इसे गुणा कर लेते हैं, 23 से कम 23, ठीक है, 23 अट्ठे 184, तो ये हो गया 186। ठीक, कितने का लाभ हुआ है देखो, कितने का लाभ भाई, कितना आया था ये 1863। ठीक, कितने का लाभ हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसमें 1000 पर लोगे इसको, कितना आएगा, कहां गया बी आंसर 80.63। मैंने बोला था लास्ट में 3 ही आना है पॉइंट में। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन हुआ, ये शानदार सा क्वेश्चन। पहले आपको फोकस करना है किस पर, अंकित मूल्य निकाले। हाँ, क्यों करना है, क्योंकि यहां इसका अंकित मूल्य इसका अंकित मूल्य समान है, इसका सीपी भी समान है और अंकित मूल्य समान है। और यहां अंकित मूल्य क्यों करना है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, छूट दी है। तो बट्टा हमेशा किस पर मिलता है, डिस्काउंट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, इसलिए हम वहीं पर जाएंगे। ये देखो भाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप देखो भाई, पार्टनरशिप होती क्या है, आप जानते हो, कोई भी व्यापार साझा करते हैं, ठीक है, उसमें पैसे आप लगाते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वो आपस में शेयर के द्वारा बांट ले जाते हैं। उसमें बॉन्डेशन भी होती है कि भाई हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, इतना लेंगे। ठीक है, वही है इसमें पार्टनरशिप में। वो बोला 3 दोस्त हैं एक्स वाई जेड ने 4:2:5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, एक व्यापार उन्होंने शुरू किया। इस अनुपात में उसने राशि लगाई। 6 माह बाद एक्स ने अपनी राशि का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है, तो 37,000 रुपए का कुल वार्षिक लाभ हुआ है। ठीक, देखते हैं। उन्होंने ये बोला है कि 3 दोस्त हैं, एक्स वाई जेड, 3 दोस्त हैं। उन्होंने पैसा निवेश किया, उन्होंने बोला हमने तो 4 रुपए निवेश किए, वो बोल रहा है हमने 2 रुपए निवेश किए, और जेड बोल रहा है हमने 5 रुपए निवेश किए। फिर क्या हुआ, व्यवसाय चलता रहा, और 6 महीने बाद एक्स का मूड बदला। उसने बोला नहीं मुझे जरूरत है घर पे, आधा पैसा हमें दे दो। तो उन्होंने लोगों ने मना नहीं किया, भाई आधा ले लो तुम। ठीक है, और जेड ये बोल रहा है ध्यान रखना मैंने 23,000 रुपए लगाए हैं, क्या लगाए हैं, 23,000 रुपए लगाए हैं मैंने। उन्होंने बोला ठीक है तुमने 23,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो कि प्रॉफिट हुआ है 37,000 रुपए का, है ना। अब ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये 23,000 दिए हैं, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें कि 5 यूनिट की वैल्यू 23,000 है। नहीं, ये जो दिया है बेस्ट दिया है, बिल्कुल। ये तो एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए, 23,000 का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर, कुछ काम नहीं है भाई। 23,000 का काम क्या हुआ था, जब वो उसमें बात करता कि उसमें कितना आपको उसका निवेश किया है, निवेश नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है, लाभ का अंतर पूछा बस। तो हमें किससे मतलब है, लाभ से मतलब है। ठीक, इसने क्या किया है, देखो लाभ बराबर क्या होता है, पहले देखो प्रॉफिट बराबर होता क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लाभ बराबर क्या होगा पार्टनरशिप में, लाभ बराबर होगा आपका जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितनी आपने पूंजी लगाई है, कितने समय के लिए लगाई है। पूरी पार्टनरशिप जो होती है इसी फॉर्मूले पर बेस होती है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस आपने कितनी पूंजी लगाई है, कितने समय के लिए लगाई है। ठीक है, देखो वो बोल रहा है एक्स वाई, थोड़ा दूर ले लेते हैं बाय को, नहीं तो एक्स नाराज हो जाएगा, बोलेगा तुमने बाय को अपने बगल में बैठा लिया, ऐसा थोड़ी है ना। वो बोल रहा है कि इसने लगाई है 4, इसने लगाया है 2, इसने लगाया है 5। हमें बोला ठीक है, ठीक, हाँ
लेकिन उसने ये बोला है कि 6 माह बाद एक्स ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, मतलब एक्स ने जो रखा होगा वो 6 महीने तक तो अपने 4 रुपए रखे होंगे, ठीक है। फिर क्या किया होगा एक्स ने कि इसमें 4 में से उसने आधे निकाले होंगे, तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो उसने 6 महीने तक कितने रखे होंगे 2 रुपए रखे होंगे। बोलो ये बात समझ में आई। और फिर बाय के बारे में बात करें तो बाय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो बाय ने अपना पैसा पूरा 12 महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए, कुल वार्षिक लाभ बोला है तो पूरे 1 साल के लगाया होगा, मतलब इसने 12 महीने के लगाया होगा, ठीक है। और जेड भी बेचारा कहां रह जाएगा, वो बोलेगा नहीं 12 महीने के लिए हम भी लगाएंगे, पूरे 1 साल के लिए। क्यों, वो बोला, उसने बोला ना हमने 30,000 रुपए दिए, लेकिन हमने उसका 30,000 का यूज ही नहीं किया कुछ, ठीक है। अब देखो हम काट देते हैं इसको, पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, या वैसे ही काट लो। ये 12 से देखो 12 कट जाएगा, ये 12 से 12 कट गया, ये 12 एकम 12, ठीक है, ये 12 दूनी 24, 2 हो गया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। ये क्या होगा आपका, ये होगा प्रॉफिट। क्या होगा ये होगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है 5, टाइम मल्टीप्लाई टाइम होगा, तो क्या बोलेगा प्रॉफिट मिलेगा, तो ये प्रॉफिट का रेशियो है। वो बोला टोटल प्रॉफिट है कितना 37,000, हमें टोटल दिख कितना रहा है, हमें टोटल कितना दिख रहा है 10 यूनिट, देखो 5 2 और 3 10 यूनिट, तो ये 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 37,000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3700। उन्होंने क्या बोला है कि एक्स और वाई का अंतर कितना होगा, एक्स वाई का अंतर दिख कितना रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3700, तो यहां भी तो 3700 ही होगी, अलग थोड़ी हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 3700। भाई केवल इन्वेस्ट, आपको जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में एक याद रखना है, केवल प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसी पर पूरा खेल है पार्टनरशिप में। हाँ, कभी आपको टाइम पूछ लेगा, कभी इन्वेस्टमेंट पूछ लेगा आपको, कभी प्रॉफिट पूछ लेगा, पूरा इसी पर है और कुछ नहीं है। ये देखो, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका मेंसुरेशन क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का दोगुना है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा 4:5:6 के अनुपात में है और उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। यदि रूट 7 की वैल्यू 2.6 दिया है तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको रूट से बिंदु मिलेगा, अगर उसने एग्जामिनर ने अगर वैल्यू दी है तो कहीं ना कहीं इसका खिला तो है, तभी वो दिया होगा उसने। देखो अब ये त्रिभुज कौन सा है मैं मालूम नहीं है, त्रिभुज कौन सा है मालूम नहीं है, लेकिन उसने परिमाप दिया है, तो कोई भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उनकी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। तो ये कितना है, टोटल कितना होगा इनका 15, तो 15 एक्स की वैल्यू कितनी होगी 90, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आएगा 6, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये बताओ पहले कि कितनी भुजाएं होंगी, अगर ये 4x है, ये 5x है, ये 6x है, तो यहां हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे 15, तो ये 15 चौको 60, ठीक नहीं सॉरी 6 आएगा, 6 है ना, हाँ 6 है, तो इसमें आप कैसे गुणा करोगे 6 का, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ये 24, इसमें करोगे 30, ठीक है, इसमें करोगे 36, ये अपनी भुजाएं मिली हैं, ठीक, ये अपनी भुजाएं मिली हैं। अब ये इससे हम जो आंसर निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसने बोला है कि किसका क्षेत्रफल है एबीसीडी, जो आपका चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल
किसके क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है? त्रिभुज के। तो हम बोलेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यही कंडीशन बोली ना उसने। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पी क्यू आर का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रिभुज चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन ये भुजाएं हमें पता नहीं है कौन सी हैं, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ह्यूज वाला। कौन सा फॉर्मूला होता है ह्यूज का? भाई बता दे रहा हूं मैं क्या होता है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एबीसी इसमें भुजाएं हैं और एस है अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। ठीक है, क्या है? अर्ध परिमाप। एस निकलता कैसे है? एस निकलता कैसे? एस देख लो, एस कैसे निकलता है? एस निकलता है तीनों भुजाओं का सम अपॉन 2। और तीनों भुजाओं का सम क्या होता है? परिमाप ही होता है। तो तीनों भुजाओं का सम दिया कितना है? 90 दिया है। तो 90/2 कितना आएगा? 45। तो एस की वैल्यू कितनी आई है? 45 आई। तो एस बराबर आप यहां रखेंगे, एस की वैल्यू कितनी है? 45। एस की वैल्यू कितनी है आपकी यहां पर? 45। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो आप यहां पर 45। अब पहले भुजा कितनी आई है? 24। 45। दूसरी भुजा कितनी आई है? 30। तीसरी भुजा कितनी आई है? तीसरी भुजा आई है 36। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो माइंड में तो माइंड में कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिखना है आपको। मैं तो बता रहा हूं आपको डिटेल में। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसे किया तो हो गया कंपटीशन आपका। ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अगर आपकी डायरेक्ट यहां आपको माइंड में आना चाहिए कि अगर ये 90 है तो इसका आधा कितना होगा? 45। और 45 में आपको डायरेक्ट लिखना है कि भाई ये 45 है। कितना है? ये 45 है। अब 45 में इसको घटाना है डायरेक्ट। कितना आएगा? घटाएंगे तो 45 में से कितना आएगा? 21। इसमें घटाओ कितना आएगा? 15। यहां आएगा 9। ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर करना है तुरंत। फैक्टर तुरंत करना आना चाहिए, ये भी प्रॉब्लम है आपको। तो देखो आपको फैक्टर कैसे करना है? आपको फैक्टर करना है यहां से फैक्टर करना है। ये 15 गुणा 3, ठीक है ना। इसमें से निकालना है आपको तुरंत 7 गुणा 3। ये 15 तो हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, 15 को नहीं छेड़ेंगे हम। क्यों छेड़ेंगे? को 15 नहीं मिलेगा, 15 को ही छेड़ना है हमें। अब ये आपका क्यों, ये आपका रूट होता है ये, तो इसको भी छेड़ेंगे हम। इसका क्या होता है? 3 गुणा 3। तो हमने बाहर क्या निकाला? हमने निकाला 15 बाहर निकाला, 1 3 ये बाहर निकाला और 1 3 ये बाहर निकाला। और क्या बचा? रूट के अंदर 7 बचा है। ठीक है, तो ये आपका बचा हुआ है। ये रूट के अंदर 7 बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 नंबर कितना होता है? 135 रूट 7। ठीक है, अब देखो और अब रूट 7 की आपको वैल्यू दी है, ये दी है। रूट 7 की वैल्यू ये दी है, बस आपको वैल्यू ही रखना है। यहां क्या है? ये देखो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है? दुगना है ना। तो ये क्या होगा? 170। कितना होगा इसमें? मल्टीप्लाई करोगे आप 2 का, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 135। और आप यहां पर वैल्यू रखोगे 2.6, जो वैल्यू दी है आपकी, मल्टीप्लाई करो उसमें, क्या आएगा आपका? 270। ठीक है, अब आप इससे गुणा करने का,
तो आपको आंसर मिलेगा इसमें। ये 0 हो जाएगा और 6 7 42, लास्ट में 2, खत्म हो गया। ये आपको ऐसे सॉल्व होगा। ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन एनटीपीसी में दिए गए हैं जो अभी आंसर की आई है परसों। ये उसके क्वेश्चन है जो 2025 का पेपर है, जो 26 में पेंट करवाया अभी। ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पहले बंद हो चुके थे, लेकिन आज फिर से ये चलन में आ चुके हैं। आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं हमेशा, हर एग्जाम में देखने के मिल रहे हैं। पहले 2014 में, 2016 में, 2017-18 में तब ये सीजीएल मेंस के फेमस क्वेश्चन थे, आने ही है। एक आध दो क्वेश्चन तो ये थे ही बिल्कुल कॉपी में। देखो फिर से वो बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव, पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 10% वोट अमान्य हो गए। विजय उम्मीदवार को वैध मतों का 89% मत प्राप्त हुआ और वह 351 वोटों के अंतर से जीत गया। हमने ये मान लिया और उसने बोला क्या है, कुल कितने मत हैं, तो हमने मान लिया मत कितने हैं, x है। ठीक है भाई, आप वो मेथड से भी कर सकते हो, आप मान लोगे 100 है उससे भी कर सकते हो, लेकिन हमने x मान लिया, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा ये। आपने बोला कि 80% की वैल्यू कितनी होती है, 80% का मतलब होता है 4/5। उसने बोला 80% है भाई वोट डाला। ठीक, अवैध कितने हो गए, 90, तो 10 अवैध हो गए आपके, तो बच्चे कितने होंगे, 90। 90 का मतलब क्या होता है, 9/10। ठीक है, अब बोल रहा है कि वैध मतों का एक को मिले हैं 89। अगर हम बोलेंगे कि टोटल कितने हैं, ठीक है, एक टोटल है अगर 100, एक को मिले हैं 89, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 11। तो यहां जो होता है इसका डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 78। 100 भाई टोटल कितने जीता वो, 351 से। अब आप इसको डिवाइड करोगे और आंसर निकल आएगा। आप इसको 9 से काट सकते हो, बड़े प्यार से 9 से काट लो इसको। ठीक है, 9 से काटोगे 9 3 27। ठीक है, और ये आपका 27 हो गया, कितना बचा, 9 81। ठीक, आप इसको काटोगे, हाँ ये आंसर तो ये मिल गया 2, ये आंसर है आपका। आपने 2 से काटा इसको, ठीक है, ये आएगा 5, और यहां से काटोगे आप 25, और ये 25 और 25 625, ये आंसर रहेगा आपका। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कहीं भी टोटल कुल मतलब कोई बात करता है, तो इसी अप्रोच को अगर आप अपनाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगर आपने मान लिया कि भाई 100 है, फिर उसका 80% आपको मिला है, फिर बोलोगे 90%, वो वहां से ट्री मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा, इससे थोड़ा शॉर्ट में जाएगा। ये क्वेश्चन भी करना है तो आप कर सकते हो, या अभी कर सकते हो या बाद में कर सकते हो आपको क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी बेस पर है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो घर पे करके आ जाना। ठीक है ना, हाँ ये देखो, ये 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन पहली बार देखा गया है एनटीपीसी में, पहली बार। और इसमें फायदा यह है कि ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता अपना, अगर ऑप्शन नहीं होता तो क्या क्या होता है इसमें। ये 3 इक्वेशन है इसमें, 1 2 3। अगर आंसर अगर हमें 2 चाहिए और इक्वेशन तीनों, तो हमें फायदा है। अगर 3 ही वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है, तो मामला थोड़ा गंभीर बन जाता है, क्योंकि उसका जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, हम कुछ उसमें काट छाट नहीं कर सकते। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ना ब्लूप्रिंट विधि लगाएंगे, ना एलिमिनेशन मेथड, कुछ नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्ट ऑप्शन पे ही आएंगे हम, कि हमें ऑप्शन से टेस्ट पे हो रहा है तो वही आंसर निकल जाएगा। देखिए पहले हम यही ऑप्शन ट्राई करते हैं, पहले वाला। अगर x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू -2 रखोगे और z की वैल्यू 5 रखोगे, तो रखते हैं भाई। पहले ऑप्शन में आपने यहां रखा तो यह 15, यहां रखोगे ये प्लस हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका 8। ठीक है, ये आपने 5 पहले 2 रखा ना,
ये गलत हो गया भाई, ये वाला है, ये आ गया 6 और आपने फिर ये 2 वाला रखा तो ये हो गया 8। ठीक, बराबर आपने यहां जेड के लिए रखा 5 तो ये आ गया 30 और माइनस का क्या होगा 16, कितना आया 14, तो 14 बराबर 14, यही पहले आंसर है आपका। अब एबीस में ठीक है कि पहले ही ऑप्शन मिल गया, नहीं तो आगे भी हमें चेक करना पड़ता, हो सकता है ये ऑप्शन है यहां हो, ऐसे भी बहुत दिक्कत आ सकती है। और ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं है, और सारे भी क्वेश्चन सेट पड़े हुए हैं, वहां भी क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन तो औसत वाला है ट्रेन का, देखो औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल होती क्या है चीजें, जो औसत चाल होती है वो होती है आपकी, प्लस माइनस फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें औसत चाल में चाहिए क्या है, हमें चाहिए दूरी और समय बस। बोला मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर एक्स है, वो 810 किलोमीटर की दूरी, 492 किलोमीटर की दूरी और 988 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब ये आपको स्पीड दी है, क्या दी है, स्पीड दी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ये दिया है क्या, ये दिया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दी है, हमें टाइम चाहिए। तो आपको पता है भाई क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस में हम डिवाइड करेंगे किसका, स्पीड का, तो हम निकालना है टाइम। ठीक है, क्या निकालना है, टाइम। पहले का टाइम कितना आएगा, आप 30 का भाग दोगे, इसमें 0 0 कैंसिल होगा, 3 से भाग दो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, दूसरे कितना आएगा, 12 से आप इसको काटोगे, 12 चौका 48, 12 कम 12, 41 आएगा। 38 से आप काटोगे, 38 दूनी, हाँ 2 से कट जाएगा ये 76, हाँ 38 छक्के, हाँ ये 26 बार कट जाएगा, 26 बार। ठीक है, 26 बार कटेगा ये। हमें चाहिए कुल दूरी और चाहिए कुल समय। अब टोटल भाई समय चाहिए तो उसको टोटल समय भी कर लो, कितना हो रहा है ये, टोटल समय कितना मिल पा रहा है, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, 94, ये आ गया 94, 94 हो गया आपका। ठीक, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 6 और 1 7 7 14, 80 और 14 94। अब इसको ऐड करते हैं हम, इसको ऐड, देखो इसका ऐड करना आ रहा है कुल, आप क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए टोटल, डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, इसको ऐड कर लो भाई, कितना आएगा ये हो गया 490, ये हो गया आपका 990। ठीक है, ये हो गया 990 और ये 1000 हो गया, 1000 और ये 1800, ये हो गया 1800 और 490, तो भाई हो गया 2290 आपका, 2290 आपका। अलग अलग से आप इसको तोड़ दिया करो अलग अलग, जैसे मान के चलो कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 को हमने क्या किया, यहां कवर कर दिया, तो 990 हो गया ये, और हमें ये दशमलव इसमें कितना है ये, तो इसका 10 हमने क्या कर दिया है, यहां ऐड कर दिया, तो ये 800 ही बचा, ये कितना हो गया आपका 500 हो गया। तो ऐसे आप इसको कवर सकते वाले। अब रखते हैं इस फॉर्मूले में, चौरानवे, अब भाग दो, इसमें कितना आएगा भाई, पहले तो 2 का भाग देना पड़ेगा, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, 7 दिया है अपॉन में, 7 तो आएगा ही नहीं, ये आंसर तो हटा देंगे हम इसको, ये 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 45 बट कितना आएगा
47 47 और लास्ट में 47 सब में है। प्रॉब्लम ये है, हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि 5 भी है। क्या है ये 5? तो 5 का होना चाहिए आपको। 5 कहां कहां आ सकता है? ये ऑप्शन थोड़े गलत लिखे हैं। ऑप्शन ऐसे होगा, ये 24 सही 16/37 ऐसे आना चाहिए। ये होगा 24 सही 17/47 ऐसे ये ऑप्शन होंगे आपके। ये गलत लिखेंगे ऑप्शन आपके। अब 5 आ रहा है, देखो यहां से आप करेंगे 7 चौको 28, 28 और 6 नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है 5। यहां देखो ये 7 चौको 28, 28 और 7 35 बन पा रहा है। इसमें और ट्राई करते हैं भाई, इसमें भी नहीं है। आंसर ही हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। लास्ट में 5 देगा, यहां 5 बन नहीं रहा है लास्ट में, क्योंकि इसमें कहां से कैंसिल हो गया? ये 7 लिखा है नीचे, क्योंकि यहां 7 नहीं है 47 है। यहां 5 बनना है, लेकिन यहां 47 है या 7 है, तो यहां नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में ऑप्शन से भी कैलकुलेशन अगर नहीं आ रही है हमें, तो ऑप्शन से भी। थैंक यू। ये कुछ शानदार से क्वेश्चन थे एनटीपीसी के। हम कल फिर लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन, और कुछ डाउट हो तो बताएं। धन्यवाद।